नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस लाइव योगा सेशन में। चलिए दोनों हाथों को ऐसे अंजलि मुद्रा में रख के नमस्कार मुद्रा, दोनों आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस और प्रभु प्रार्थना। पूरी की पूरी सांस धीरे 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 बाहर निकालिए। फिर से एक बार सांस लेते हुए अपने परमेश्वर को याद करते हुए और एक धीरे से सांस बाहर निकालिए। फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ and by breathing out slowly open your eyes. चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग पोज से। अपने दोनों पैरों के बल खड़े हो जाइए। अब क्या करना है, एक थोड़ा हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज है। दोनों ऐसे स्लाइड जंपिंग करना है। चलिए स्टार्ट। सिर्फ पैर की उंगलियों पे ही हमें हल्का सा जंप लेना है। दोनों हाथ एकदम ऐसे रिलैक्स। यस। अब थोड़ा जॉगिंग की ऐसे घुटने नीज थोड़े अप ले लीजिए और केवल पैर के पंजे पर ही रिलैक्स। अब दोनों पैर को ऐसे 1 से 2.5 फुट जितना अंतर रखें। दोनों हैंड्स को ऐसे वाइड रखें और ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आगे झुकना है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग के टो को टच करना है और दूसरा जो हाथ है एकदम पीछे। और जब ऐसे करें तब हमारी दृष्टि उस ये जो हाथ ऊपर है वहाँ पे रहनी चाहिए। वैसे ही दूसरे पैर से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। रिलैक्स। अब हम आसन करने जा रहे हैं, वो है गरुड़ आसन। ये गरुड़ासन खास करके अस्थमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथों साथ जिसको भी ये शोल्डर्स की तकलीफ़ हो, कोहनियों की तकलीफ़ हो और अर्थराइटिस हो। कमेंट्स में किसी ने बताया था कि अर्थराइटिस, गुजराती में उसको संधिवा बोलते हैं, उसके लिए आसन, तो ये आसन बहुत ही उपयोगी है उसके लिए। देख लीजिए गरुड़ आसन कैसे करना है। पहले ये राइट लेग को लेके बैलेंस रखना है और ऐसे थोड़ा मोड़ के यहाँ से बाहर लाना है। और वैसे ही ये हाथ है तो फिर राइट हैंड को ऐसे लेके और नमस्कार मुद्रा। और अब क्या करना है, हाथ को थोड़ा ऊपर खींचना है। ये हुआ हमारा गरुड़ासन। खास करके अर्थराइटिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक और बार चलिए साथ में करते हैं। पहले लेफ्ट लेग का बैलेंस करके राइट लेग को लेके ऐसे मोड़ना है और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से मेरा पैर बाहर आ गया, ऐसे बाहर लाना है। और वैसे ही बैलेंस रख के, अगर कोई बैलेंस नहीं रख पा रहा है तो वो वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। वॉल का सपोर्ट लेते हुए ये आसन भी कर सकते हैं। और दोनों हाथ को ऐसे करना है, राइट हैंड को लेके ट्विस्ट करना है और नमस्कार मुद्रा। और अब ये दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींचे। रिलैक्स। और पैर भी। अब ये सेम आसन हम दूसरे पैर से भी करेंगे। राइट लेग से बैलेंस बनाए रखें और दूसरे लेग को ऐसे मोड़े। अब हाथ को भी उल्टाना है, ऐसे कर दिया। लेफ्ट हैंड को नीचे से लाना है और ऊपर की ओर खींचे।
अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। रिलैक्स, बैठ जाते हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। यह आसन खास करके जिसको भी वायु विकार रहता है, पेट में गैस बहुत उत्पन्न होती है या फिर गैस के कारण मस्तिष्क पेन यानी हेडेक होने लगता है, शरीर के कई हिस्सों पे दर्द होने लगता है गैस के कारण, उसके लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। साथों साथ जिसको गठिया का प्रॉब्लम है उसके लिए भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है, और साइटिका के लिए एवं हार्ट डिसीज़ के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। साथों साथ जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करनी हो, अच्छी करनी हो, उसके लिए भी ये जो पवन मुक्तासन हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही उपयोगी है। ये आसन का जैसा नाम है वैसा ही काम है। पहले पीठ के बल पर ऐसे लेट जाइए, दोनों हाथ को ऐसे शवासन की मुद्रा में, एक गहरी लंबी सांस। पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे और बाद में पवन मुक्तासन। तो यह आसन की 2 पोजीशन हुई। देख लीजिए पहले कैसे करना है। राइट लेग को ऐसे उठाना है और घुटनों से मोड़ना है, मोड़ के उसको एग्जैक्ट छाती के पास लाना है और यहाँ से दोनों हाथ से ये घुटने को ऐसे पकड़ लेना है और थोड़ा सा ऐसे ऊपर होके घुटने को नाक से टच करवाना है। ये जब हम ऐसे ऊपर आते हैं, हमारी मुंडी जब ऐसे ऊपर आती है, तब कमेंट्स में ये भी आया था कि फेशियल जो चर्बी है उसे कैसे कम करें। तो कोई भी आसन में जब हमारा ऐसे मुंह ऊपर होता है तो इससे फेशियल चर्बी भी कम होती है। ऐसे सांस को बाहर निकाल के करना है और फिर रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से हम करेंगे और बाद में दोनों पैर एक साथ में लेके भी करेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं राइट लेग से। दोनों हाथ को नीचे, एक गहरी लंबी सांस लेते हुए पैर को ऊंचा करें, घुटनों में से मोड़े और सांस बाहर निकालते हुए छाती से नजदीक लाइए। और अब मस्तिष्क को उठा के नाक को घुटनों के साथ स्पर्श करवाइए। ऐसे सांस पूरी की पूरी बाहर, रिलैक्स। धीरे से मस्तक नीचे और पैर सीधा। ये पवन मुक्तासन खास करके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, साइटिका के लिए, हार्ट डिसीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरे पैर से करते हैं। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊंचा करें, सांस छोड़ते हुए घुटनों में से मुड़ते हुए छाती के पास लेके आइए और मस्तिष्क को ऊपर उठाइए। नाक से घुटने का स्पर्श करने की कोशिश करें। पूरी की पूरी सांस बाहर और सांस लेते हुए सीधा घुटने को सीधा कर दीजिए। दोनों पैर एक साथ लंबे। जिसको भी कब्ज की तकलीफ हो, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो, उसके लिए उत्तान पादासन और ये पवन मुक्तासन और तीसरा शलभासन, ये 3 आसन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और शलभासन, ये 3 आसन कब्ज की तकलीफ के लिए, साथों साथ मोटापा दूर करने के लिए ये तीनों आसन बहुत ही फायदेमंद और बेस्ट आसन है ये कब्ज और मोटापा दूर करने के लिए। चलिए अब दोनों पैर से एक साथ ये आसन करते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों पैर को उत्तान पदासन की तरह ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़ के छाती के पास लेके आइए
और धीरे से मस्तिष्क को ऊपर उठा के दोनों घुटनों के साथ स्पर्श करवाइए। सांस पूरी की पूरी बाहर और रिलैक्स। धीरे से मस्तिष्क को नीचे रख लीजिए और दोनों पैर को सीधा रखें। गहरी लंबी सांस लेते जाइए। चेहरे पे थोड़ी मुस्कान रखिए। फिर से एक बार दोनों पैर से एक साथ करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों पैर को उत्तान पद्मासन की तरह ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए घुटनों से मोड़े और छाती के नज़दीक लेके आइए। दोनों हाथों से दोनों घुटने को कस के पकड़ लीजिए और धीरे से मस्तिष्क को ऊंचा करके घुटनों के साथ स्पर्श करवाइए। सांस पूरी की पूरी बाहर रिलैक्स। धीरे से नीचे और दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। गहरी लंबी सांस। अब हम जो करने जा रहे हैं चक्रासन। चक्रासन खास करके जिसको भी पीठ दर्द कमर दर्द हो उसके लिए ये चक्रासन बहुत ही फायदेमंद है। पहले हम देख लेंगे कैसे करना है चक्रासन। ये आसन करने में थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन जब हमारा ये आसन का रोज़ाना का अभ्यास होगा तो ये आसन आसानी से होने लगेगा। पहले 2-3 दिन आपको ये आसन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। देखते हैं कैसे करना है आसन, बाद में हम सब साथ में मिलके ये आसन करेंगे, ठीक है। पहले दोनों पैर को ऐसे घुटनों से मोड़ लेना है और एकदम जितने हो सके उतना नज़दीक लाना है ऐसे, और दोनों हाथ को ऐसे उल्टा रखना है और दोनों कान के पास ऐसे रख दिया। पहले देख लो कैसे करना है, बाद में हम साथ में मिलकर करेंगे। और गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को पेट के अंदर रोक के रखना है और कमर को ऊपर उठाना है ऐसे, सांस को रोक के, ठीक है। और जब ऐसा लगे कि बस मेरी क्षमता खत्म हो गई है तब रिलैक्स और दोनों पैर और हाथ को सीधा कर लेना है। चलिए फिर से हम एक साथ करते हैं चक्रासन। दोनों पैर को ऐसे घुटनों से मोड़े और जितना हो सके उतना नज़दीक लेके आइए। ये जो एंगल है वो जितनी हो सके उतनी कम रखें और दोनों पैर को एकदम कूल्हे के पास रखें और दोनों हाथ को ऐसे शोल्डर के पास, उंगलियां जो है वो शोल्डर के सामने रहनी चाहिए और दोनों जो अंगूठे हैं वो कान के एकदम नज़दीक। चलिए गहरी लंबी सांस लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाइए, सांस को रोकते हुए। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। धीरे से नीचे रखो। या जिसको भी शोल्डर की तकलीफ हो, कमर की तकलीफ हो और थाइज और घुटनों की तकलीफ हो,
ये पांचों पांच ऑर्गन्स के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है। साथों साथ जिसकी कमर की चर्बी ज़्यादा हो गई हो उसके लिए भी ये आसन, इफ समवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल और हैंडसम, पूरे शरीर को एकदम सुडौल बनाती है ये। चलिए वापस करते हैं ये आसन। दोनों पैर को एकदम नज़दीक लेके आइए, कूल्हे के नज़दीक। दोनों हाथ को, हथेलियों को कान के बाजू में रखिए, उंगलियां शोल्डर के सामने। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस को रोकते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाइए। यस, 1 2 3 4 एंड 5। एकदम धीरे से पूरा शरीर नीचे और दोनों पैर को आगे की ओर सीधा करें। थोड़ा रिलैक्स मोड, गहरी सांसों-सांस की प्रक्रिया। चलिए सिटिंग पोजीशन में आते हैं और हमारा प्राणायाम का सेशन स्टार्ट करते हैं। पद्मासन या अर्ध पद्मासन, ऐसे, या फिर स्वस्तिक आसन में भी बैठ सकते हो। पहले 2 दिन जो हमने प्राणायाम किए थे, बेली ब्रीथिंग एंड चेस्ट ब्रीथिंग, ये दोनों प्राणायाम आज हम करेंगे। दोनों ही हाथों को ऐसे रख दो और पेट के ऊपर। जब हम सांस लेते हैं तब पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर। चलिए साथ में करते हैं, स्टार्ट। 1 और सांस बाहर निकालिए। 2, वापस सांस लीजिए, पेट को फुलाइए और सांस बाहर निकालिए। 3, वापस पेट को फुलाइए और अंदर सांस बाहर निकालिए। 4, टेक अ डीप ब्रेथ इन, expand your stomach, and again by breathing out take your stomach in। फिर से सांस लीजिए, पेट को बाहर लाइए और सांस छोड़ते हुए अंदर। Once again, शुरू रखिए ये प्राणायाम। रिलैक्स, दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखें। गहरी लंबी सांस। दूसरे प्राणायाम चेस्ट ब्रीथिंग। दोनों हाथों को वापस ऐसे रख के अपनी छाती के ऊपर रखें और सांस लेते हुए छाती को एक्सपांड कीजिए और सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट। फिर से सांस लेते हुए छाती फुलाइए और सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। कंटिन्यू दिस ब्रीथिंग अप टू 1 मिनट।
Take a deep breath in and breathe out. Expand your chest and bring it back to the low normal position. रिलैक्स दोनों हाथ को दोनों घुटनों के ऊपर। एक गहरी लंबी सांस और पूरी सांस बाहर निकालिए। फिर से एक बार सांस लेते हुए और सांस बाहर निकालिए। दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा, थोड़ा खींचिए दोनों हाथों को। और हथेलिया को दोनों आंखों के ऊपर रखें। अपने दोनों चेहरे के ऊपर अपने दोनों हाथ चेहरे के गर्दन के ऊपर रखें। वापस एक बार थोड़ी देर दोनों हाथों को खींचिए और पूरे शरीर के ऊपर दोनों आंखें बंद ही रखें। वापस अंजलि मुद्रा में आइए, नमस्कार मुद्रा। और एक साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे से दोनों आंखें खोलिए। कल शायद हम पार्टनर योगा करेंगे, तो फिर आप जो योगा करते हैं तो आपके साथ अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पति को या अपनी पत्नी को साथ में बिठा के योगा करना है। नमस्कार, कल वापस मिलेंगे।